वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा आपका प्रभु जी, स्वागत दंडवत है। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी। तो वसुदेव के घर में नारद पहुंचे हैं और वह उनसे कह रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा विधि बताइए जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। मैंने पहले भी तपस्या की थी अनंत भगवान की पुत्र प्राप्ति के लिए। तब मैं ये भूल गया था कि मोक्ष प्राप्त करना भी जरूरी, बहुत जरूरी है। ये बातें चल रही हैं, अभी वही पढ़ते हैं। ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतान् तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। मेरे साथ, ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतान् तव धर्मान् भागवतान् तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो यान् श्रुत्वा मुच्यते सर्वतो भवान्। मुच्यते सर्वतो भयात्। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, नारद को कह रहे हैं वसुदेव, तथा अपि, इतने पर भी, यद्यपि आपके दर्शनों से ही मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, प्रच्छामः, मैं पूछ रहा हूँ, धर्म, धार्मिक कर्तव्यों को, भागवतान, जो विशेष रूप से भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, तब तुमसे यान, जिन्हें श्रुत्वा, सुनकर, श्रद्धा पूर्वक मर्त्य, जिसका मरण निश्चित है, मर्त्य लोग कहते हैं ना, हम हमारे लोग को, क्योंकि सब मरने वाले हैं, मुच्यते, छूट जाता है, सर्वतः समस्त भयात्, भय से आदमी तभी छूटता है, कब? जब भगवान नाम जाता है, जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, या भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, तो भय नहीं रहता। फिर कितनी बड़ी बात है ये। इस भौतिक जगत में है क्या, सब कुछ होते हुए भी जो बहुत ऐश्वर्यवान हैं, उनको भय लगा रहता है, कब कब मर जाऊंगा, कब क्या होगा, ये भय। तो भय सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त को नहीं होता, जो भगवान के शरण में चला जाता है, जो शरणागत हो जाता है। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं आपके दर्शन मात्र से ही संतुष्ट हूँ, यद्यपि मैं आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट हूँ, तो भी आपसे मैं उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूँ तो भी मैं तो भी आपसे उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूँ जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो भी मर्त्य प्राणी जो भी मर्त्य प्राणी इनके विषय में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, इनके विषय में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, वह समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता वो है। वह समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। हाँ, क्या मतलब है इसका? जब तुम्हें चाहिए तो औरों के बारे में क्यों कह रहे हो? क्योंकि वैष्णव है, वैष्णव सब हमेशा सबका भला चाहता है, अपना ही नहीं। तो कह रहे ऐसे बताइए जिससे सबका भला हो। ये श्रद्धा पूर्वक जो सुनता है, हम सुन रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, वह समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। अगर हम सुने, आत्मसात कर लें, भय नहीं रहेगा। मतलब तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पल्लवी माता जी को को होस्ट बना दीजिए प्लीज। पल्लवी माता जी पढ़िए प्लीज। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील जीव गोस्वामी जी के अनुसार नारद मुनि
वसुदेव को उपदेश देने में हिचकिचा रहे होंगे। हाँ। क्योंकि कृष्ण के पिता होने से वसुदेव के उच्च पद का सहज आदर कर रहे थे। नारद ने सोचा होगा कि वसुदेव पहले से कृष्ण भावनामृत में दक्ष है, अतः उन्हें भक्ति की विधि का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए नारद की संभावित हिचक को भांपकर ही वसुदेव ने नारद से कृष्ण भक्ति के विषय में उपदेश देने का विशेष अनुरोध किया। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। कृष्ण का शुद्ध भक्त कभी भी अपने को उच्च नहीं मानता, अपितु वह विनीत भाव से अनुभव करता है कि उसकी भक्ति अत्यंत अपूर्ण है, किंतु किसी तरह भगवान कृष्ण अपनी अहेतु की कृपावश ऐसे अपूर्ण सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम श्लोक 3 में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने को सड़क के तृण से भी तुच्छ मानते हुए मनुष्य मन की विनीत अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए और अन्यों को सभी प्रकार से सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव अपने तथाकथित वंश को लेकर मिथ्या गर्वित रहते हैं। यह गर्व मिथ्या है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जिसने भी जन्म लिया है वह पतित अवस्था में होता है, भले ही वह कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों न हो। किंतु वसुदेव निश्चित ही पतित नहीं थे, क्योंकि उनका जन्म कृष्ण के परिवार में हुआ था। चूंकि वे कृष्ण के पिता थे, अतएव उनका पद अत्युच्च था, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वे कृष्ण के साथ विशिष्ट संबंध होने पर भी गर्वित नहीं थे। विपरीत इसके, अपने को आध्यात्मिक ज्ञान में न्यून मानकर उन्होंने कृष्ण भावनामृत के महान उपदेशक नारद मुनि के आगमन का लाभ उठाने की दृष्टि से तुरंत ही उनसे भक्ति के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। कृष्ण के शुद्ध भक्त की यही अतुलनीय विनम्रता निर्विशेषवादी की उस मिथ्या विनम्रता से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जो ऊपर से विनीत साधु व्यक्ति का आचरण करते हुए ईश्वर के समतुल्य बनने की इच्छा रखता है। भयम की उत्पत्ति कृष्ण से नहीं, अपितु किसी अन्य वस्तु को देखने से होती है। द्वितीयाभिनिवेशतः, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतः, तथा भगवत गीता में पुष्टि की गई है, अहम सर्वस्य प्रभो वसुदेव सर्वमिति। प्रत्येक वस्तु वास्तव में भगवान से ही उद्भूत होती है। कृष्ण प्रत्येक जीव के शुभेशी मित्र है, सुहृदम सर्वभूतानां। यदि जीव भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का दिग्भ्रमित प्रयास छोड़ देता है और भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, तो निस्संदेह उसे कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध का दृढ़ विश्वास हो जाता है। शरणागत व्यक्ति वास्तव में अनुभव करता है कि कृष्ण उसके शुभेशी मित्र है, और चूंकि वह मित्र सारे जगत का परम नियंता होता है, अतः भय का कोई कारण नहीं रहता। धनी पुरुष का पुत्र अपने पिता की जागीर में नियंता होता है, अतः जागीर में दौरा करते समय आश्वस्त रहता है। इसी तरह अधिकार प्रदत्त सरकारी प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में आश्वस्त रहता है। इसी प्रकार कृष्ण का भक्त भी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आश्वस्त रहता है, क्योंकि वह हर क्षण समझता रहता है कि समग्र भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि उसके उदार स्वामी के नियंत्रण में है। किंतु अभक्त व्यक्ति कृष्ण के पद को नहीं मानता और वह उसे कृष्ण से भिन्न रूप में कल्पना करता है। उदाहरणार्थ, यदि सरकारी सेवक सोचता है कि कोई ऐसी खतरनाक अड़चन आन पड़ी है जिसे सरकारी शक्ति से वश में नहीं किया जा सकता, तो वह भयभीत हो उठता है। यदि कोई बच्चा यह सोचता है कि ऐसी भी कोई शक्ति है जिसे उसका पिता नहीं दबा सकता, तो वह भयभीत हो जाता है। इसी तरह, क्योंकि हम कृत्रिम रूप से यह सोचते हैं कि इस जगत में कुछ बातें ऐसी हैं जो शुभेच्छु भगवान के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, हम भयभीत हो उठते हैं। द्वितीय वस्तु की कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी धारणा द्वितीयाभिनिवेश कहलाती है, जो तुरंत ही भयम का वातावरण उत्पन्न कर देती है। कृष्ण अभयंकर कहलाते हैं,
जिसका अर्थ है कि वे अपने भक्त के हृदय के सारे भय को विनष्ट कर देते हैं। कभी कभी अनेक वर्षों तक निर्विशेषवादी चिंतन तथा भौतिकतावादी जीवन के भोग के पश्चात किन कर्तव्य विमूढ़ हुए तथाकथित विद्वान भयभीत तथा चिंतातुर हो उठते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे विचलित दार्शनिकों की तुलना छांदोग्य उपनिषद में वर्णित बद्ध गीध से करते हैं। ऐसे चिंतक भय से मुक्ति की कामना करते हुए दुर्भाग्य से काल्पनिक मोक्ष विमुक्त मानिनाह को गढ़ लेते हैं और निर्विशेष या शून्य की शरण लेने का प्रयास करते हैं। किंतु भागवत में कहा गया है, आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत अधोना धृतयुष्म दंग्रया, क्योंकि ऐसे चिंतक भगवान से अपने नित्य संबंध को नकारने की अपनी मूल त्रुटि को ठीक नहीं कर पाए हैं। अतः वे अपनी मन घड़ंत मुक्ति से नीचे गिरकर भयभीत अवस्था में रहते जाते हैं। किंतु वसुदेव कृष्ण की भक्ति के विषय में अधिकाधिक सुनने के लिए खुले तौर पर उत्सुक थे। इसीलिए कहते हैं, यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। कृष्ण की शुद्ध भक्ति के विषय में केवल श्रवण करने से बद्ध जीव सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सकता है और यह दिव्य स्वतंत्रता निश्चय ही नित्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता, धन्यवाद। बहुत सुंदर से लिखा है। प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने ये बात जरूर है, हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि एक बच्चा जब अपने पिता को देख लेता है कहीं, तो वो उनके हाथ पकड़ लेता है, पैर पकड़ लेता है और बच्चा फिर निष्फिक्र हो जाता है। ये उदाहरण दिया जाता है जब कोई भगवान के शरण में जाता है, ऐसे ही निष्फिक्र हो जाता है। और अगर भौतिक जगत में हम किसी के संरक्षण में रहते हैं, जैसे आप ये समझिए कोई देश का सर्वोच्च पद में है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी है वो बहुत सुरक्षित है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। लेकिन कभी कभी ऐसी अवस्था सिचुएशन आती है जब उसको लगता है कि अब प्राइम मिनिस्टर भी डगमगाने वाला है, उसकी स्थिति वो भयभीत हो जाता है कि अब उसका क्या होगा। ऐसे ही बच्चा चल रहा है पिता के साथ में, कोई ऐसी चीज आ गई सामने जिसमें पिता भी मदद नहीं कर सकता है तो भयभीत होता है। तो ये बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। पर एक चीज ऐसी है कि आप भगवान के शरणागत हैं तो क्योंकि सब चीज उनके कंट्रोल में है, हर चीज, तो फिर भय का कोई कारण नहीं रहता है। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अहम किल पुर अनंतम प्रजा अर्थो भुवि मुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देव मायया। मेरे साथ, अहम किल पुर अनंतम अहं किल किल पुराणन्तं प्रजा अर्थो भुवि मुक्तिदम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम् अपूजयम न मोक्षाय अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देव मायया। मोहितो देवमायया। अहम मैं, किल निसंदेह, पूर्व बहुत काल पूर्व, अब अब नारद बताने वाले हैं। अनंतम भगवान जो अनंत है, अच्छा नहीं, ये वसुदेव कह रहे हैं। प्रजा अर्थ संतान की कामना करते हुए वसुदेव कह रहे हैं नारद को, भूमि पृथ्वी पर मुक्तिदम मुक्ति देने वाले भगवान अपूजयम, मैंने पूजा की क्योंकि मैं पुत्र की कामना कर रहा था, संतान की। न मोक्षाय, मुक्ति के लिए नहीं, वो मैं भूल गया, जो जरूरी है वो भूल गया और अपने पुत्र की कामना करने के लिए मैंने अनंत भगवान की पूजा की। मोहिता, मोहग्रस्त देव माया, भगवान की माया द्वारा। बहुत सुंदर, सुनिए। इस मेरे साथ इस पृथ्वी पर मैंने इस पृथ्वी पर मैंने अपने पूर्व जन्म में अपने पूर्व जन्म में मुक्ति प्रदाता भगवान अनंत की पूजा तो की, मुक्ति प्रदाता भगवान अनंत की पूजा तो की, किंतु मैं संतान का इच्छुक था। किंतु मैं संतान का अतः मैंने उनकी पूजा
अतएव मैंने उनकी पूजा की पूजा मुक्ति के लिए नहीं की थी। मुक्ति के लिए नहीं की। इस तरह मैं भगवान की माया से मोहग्रस्त था। इस तरह मैं श्री भगवान की माया से मोहग्रस्त था। देखो, ये बहुत अच्छा कहा, क्योंकि माया से मोहग्रस्त होते हैं तो हम अपने लिए सोचते हैं, मुक्ति के लिए नहीं सोचते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुणा देवी दासी माता जी पढ़िए। अरुणी देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद के आशीर्वाद से श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीधर स्वामी के अनुसार किल शब्द, जिसका अर्थ निसंदेह यह सत्य है, ये कहा जाता है या कि जैसा विदित है होता है, सूचित करता है कि वसुदेव जी उन शब्दों को स्मरण कर रहे थे जिन्हें श्री भगवान ने उनसे अपने विष्णु के चतुर्भुजी रूप में कंस के बंदी ग्रह में प्रकट होकर कहे थे। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव जी की चिंता से, जो कि इस श्लोक में अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव मायया शब्दों से व्यक्त होती है, यह पता चलता है कि यदुवंश को पिंडारक में ब्राह्मणों ने जो शाप दिया था उसे वसुदेव जी ने सुन रखा था, और इस शाप से वे समझ सकते थे कि श्री भगवान का इस संसार से तिरोधान होने का समय निकट ही है। वसुदेव जी समझ गए कि इस ब्रह्मांड में श्री भगवान की व्यक्त लीलाओं की समाप्ति होने वाली है, इसलिए अब वे पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा करने के सुअवसर का लाभ सीधे भगवत धाम वापस जाने के लिए क्यों नहीं उठाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि वसुदेव जी ने श्री भगवान के लिए मुक्तिदम शब्द का प्रयोग किया है। मुक्तिदम तथा मुकुंद पर्यायवाची हैं, जिनके अर्थ हैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, कहा गया है कि देवता तक जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हुए हैं। यद्यपि पार्थिव गणना के अनुसार उनकी आयु की दीर्घता कल्पनातीत है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ही बद्ध जीव को उसके पूर्व पापों के फल से मुक्त कर सकते हैं, और वे ही आनंद तथा ज्ञान से युक्त सनातन जीवन प्रदान कर सकते हैं। वसुदेव जी को पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भगवत धाम जाकर वैकुंठ में उनकी सेवा करने की इच्छा की जगह श्री भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की थी। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की इस घटना पर टीका करते हुए श्रील प्रभुपाद ने बलपूर्वक कहा है कि हमें श्री भगवान को पुत्र रूप में इस पृथ्वी पर लाने का प्रयास करने के बदले भगवत धाम वापस जाने की इच्छा करनी चाहिए, ना ही हम वसुदेव तथा देवकी के समान हजारों दैवी वर्षों तक कठिन तपस्या का कृत्रिम रूप से अनुकरण कर सकते हैं, जिसे उन्होंने सुतपा तथा प्रश्नि के रूप में अपने पूर्व जन्म में किया था। इसी संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि हम श्री भगवान को इसी भौतिक जगत में अपने बीच देखना चाहते हैं तो इसके लिए महान तपस्या की आवश्यकता होगी, किंतु यदि हम श्री कृष्ण के पास लौट जाना चाहते हैं, अर्थात त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, तो हमें उन्हें केवल जानने और उनसे प्रेम करने की आवश्यकता होगी। केवल प्रेम द्वारा ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे बतलाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु मुक्त भाव से कृष्ण प्रेम का वर देते हैं, जिससे मनुष्य हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करके श्री कृष्ण के धाम वापस जा सकता है। इस युग में यह कीर्तन विधि कठिन तपस्या करने के कृत्रिम प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। श्रील प्रभुपाद अंत में लिखते हैं, अतएव मनुष्य को हजारों वर्षों तक
कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल इतना ही सीखना होगा कि श्री कृष्ण से प्रेम कैसे किया जाए और उनकी सेवा में कैसे सदैव व्यस्त रहा जाए। अर्थात सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत यदः। तब मनुष्य आसानी से भगवत धाम वापस जा सकता है। श्री भगवान को किसी भौतिक प्रयोजन के लिए यथा पुत्र प्राप्ति आदि के लिए यहाँ लाने की अपेक्षा हम भगवत धाम वापस जाएं, तो श्री भगवान से हमारा असली संबंध प्रकट होगा और हम शाश्वत रूप से अपने शाश्वत संबंध में लगे रहेंगे। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ अपने सनातन संबंध को विकसित करते हैं और स्वरूप सिद्धि नामक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमें इस वर का लाभ उठाकर भगवत धाम वापस जाना चाहिए। यद्यपि वसुदेव जी तथा देवकी चाहते थे कि श्री कृष्ण उनके पुत्र बने, किंतु यह समझना होगा कि वे ऐसे भक्त हैं जो श्री कृष्ण से शाश्वत प्रेम करते हैं। जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं कहा है, मोहितौ देव मायया। श्री भगवान के शुद्ध भक्त वसुदेव जी तथा देवकी उनकी अंतरंगी शक्ति से प्रसन्न थे। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में महर्षि अत्रि मुनि ने श्री भगवान से प्रार्थना की, प्रजाम आत्म समाम मह्यम प्रयच्छतु। कृपया मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो। अत्रि मुनि ने कहा कि उन्हें श्री भगवान के समान ही पुत्र चाहिए, अतएव वे शुद्ध भक्त नहीं थे, क्योंकि वे इच्छा की पूर्ति चाहते थे और यह इच्छा भौतिक थी। यदि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही अपने पुत्र में चाहा होता, तो वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहते, क्योंकि उन्होंने तब परम सत्य को पाने की इच्छा की होती, किंतु उन्होंने उन जैसा पुत्र चाहा, इसलिए उनकी इच्छा भौतिक थी। फलतः अत्रि मुनि की गणना शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती, किंतु वसुदेव जी तथा देवकी ने श्री भगवान को ही चाहा था, अतएव श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव वे श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए इस श्लोक में वसुदेव जी के कथन अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव मायया का यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि श्री कृष्ण की अंतरंगी शक्ति ने वसुदेव जी को मोह लिया, जिससे उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में चाहा। इससे श्री भगवान का अपने प्रिय भक्तों के पुत्र रूप में प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त हो सका। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है और बड़ा अच्छा लिखा है। बड़ा, अगर आप चाहते हैं, एक तो पहली बात कि वसुदेव देवकी की कितनी कठोर तपस्या थी। उन्होंने चाहा पुत्र रूप, भगवान में हमारे पुत्र रूप में आइए। और अत्रि मुनि का जो बताया है क्या, कि आप जैसा पुत्र चाहिए, दोनों में फर्क है। एक एक तो कामना भौतिक हो गई, एक कामना आध्यात्मिक हो गई। तो आपको ही हमारे पुत्र रूप में आना है। तपस्या आपको भी, आप अगर कोई चाहते हैं कि कृष्ण आपके पुत्र रूप में आए, कितनी तपस्या आपको करनी पड़ेगी, तब जाके उस हर युग हर जन्म लेते भगवान की तपस्या, फिर तपस्या, फिर तपस्या, फिर तपस्या। तो ये तो आप समझिए, हमारा कलयुग तो 100 वर्ष से ज्यादा है ही नहीं। फिर आप मनुष्य रूप में आइए सतयुग में, सतयुग में 1 लाख वर्ष, फिर त्रेता युग में 10,000 वर्ष, फिर 1,000 वर्ष, फिर तपस्या। कितने वर्षों की आपकी शुद्ध तपस्या के बाद भगवान को आप अपने पुत्र रूप में देख सकते हैं, अगर आपकी तपस्या बिल्कुल शुद्ध है तो। इतनी, इससे अच्छा आप भगवान की भक्ति करिए, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया सरल तरीका कलयुग में,
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, अपने को शुद्ध बनाइए और सीधे भगवत धाम जाइए और भगवान आपके सामने। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, 100 साल नहीं, हमेशा के लिए। तो ये एक बात तो ये बड़ा बहुत सुंदर बताया है। तो ये क्यों न किया जाए, ये सरल मार्ग है। और जो यहाँ वसुदेव ने नारद को ये बताने के लिए कहा, ये भाग्यशाली हैं हम कि वेद व्यास ने ये जिक्र यहाँ दिया है इनके बीच का। जो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, वो सब तो लिख नहीं सकते, तो खास खास है। इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि आप भगवत भक्ति ज्यादा जरूरी है और उसमें मिलावट न हो। वो शुद्ध भक्ति अगर हम कर सकते हैं तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसी, अब ये प्रश्न आता है कि मैं कहूँ, मैं तो अभी 80 साल का हो गया, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं इतनी भक्ति कैसे कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने कहा, अरे और प्रभुपाद ने कहा, एक 2 मिनट में वो खटवांग महाराज, 2 मिनट, उनके पास 2 मिनट से कम समय था। वो कितना कुछ बताया था, कितना समय 2 मिनट से कम पड़ता है वो, अगर आप मिनट में कन्वर्ट करें तो। और उनको पता लगा 2 मिनट में भगवान के शरणागत हो गए। तो बहुत ज्यादा नहीं, आपका शुद्ध होना और भगवान के साथ शुद्ध प्रेम अगर हो गया तो ये असंभव नहीं है। तो भक्ति में लगना, अब हमको वो प्रेम न जागे क्योंकि माया से इतनी बुरी तरह जकड़े हुए हैं, लेकिन छूट सकती है ये माया हमको धीरे धीरे। जो तरीका बताया है प्रभुपाद ने, बिल्कुल एक फॉर्मूला बता दिया, ये करो, चिंता मत करो, मैं ले जाऊंगा तुमको। ये तो अगर ये भी हम न कर सके तो इससे अब तो क्या है हमारे जिंदगी में, हम ठगे गए। यथा विचित्र व्यसनान् भवद्भिः विश्वतो भयात् मुच्येम ही अंजसा एव अद्धा। ऐसे पढ़ सकते हैं, अंजसैव अद्धा या अंजसा एव अद्धा। तथा न साधि सुब्रत, मेरे साथ, यथा विचित व्यसनात् यथा भवद्भिः विश्वतो भयात् भवद्भिः विश्वतो भयात् मुच्येम हि अंजसा अंजसैव अद्धा। तथा न साधि सुब्रत, यथा जिसे विचित्र व्यसनात्, विभिन्न खतरों से पूर्ण, भवद्भि आपके ही कारण से, विश्वतः भयात इस जगत से, जो प्रत्येक ओर से भयावह है, मुझसे मुक्त हो सकूं ही निसंदेह अंजसा, आसानी से, एवं भी अद्धा प्रत्यक्षतः, तथा इस तरह न हमको शादी कृपया आदेश दें। सुब्रत, हे अपने व्रत के सच्चे। अब नारद को कह रहे हैं, हे प्रभु, आप सदैव अपने व्रत पर खरे उतरते हैं। आप सदैव अपने व्रत पर खरे उतरते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट आदेश दें, कृपया मुझे स्पष्ट आदेश दें, जिससे आपकी दया से मैं अपने को इस संसार से आसानी से मुक्त कर सकूं, जो अनेक संकटों से पूर्ण है। हाँ, कितने संकट देखे हैं वसुदेव ने, आपको पता है, और हमें सदैव भय से बांधे रहता है, और हमें बंधी रहता है। हाँ, ये चीज, अब ये चीज जो मांगा है, ये सब उनके लिए तो खैर जो भी है, हमारे लिए सब तात्पर्य पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। पूर्णेश्वरी माता जी पढ़िए।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। उनके विनीत सेवकों के द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर मुच्चेम शब्द सार्थक है। पिछले श्लोक में वसुदेव ने कहा है कि चूंकि वे भगवान की माया से मोहग्रस्त थे, अतएव भगवान से मुक्ति का वर नहीं प्राप्त कर सके। इसलिए अब वे भगवान के शुद्ध भक्त से कह रहे हैं और आश्वस्त हैं कि भगवत भक्त की कृपा से उन्हें भवबंधन से निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इस संदर्भ में अंजसा अंजसा सरलता पूर्वक तथा अध्या प्रत्यक्षतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि मूर्ख लोग भगवान के शुद्ध भक्त को गुरु रूप में स्वीकार किए बिना भगवान के समक्ष बड़े गर्व से कूद फांद कर पहुंच जाना चाहते हैं, किंतु जो आत्मज्ञान के अनुभवी हैं, वे जानते हैं कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके तथा सेवा करके भगवान से सीधा संपर्क प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आचार्य माम विजानीयान ना 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 अवमन्यत मन्येत कहीं चित। इस तरह मनुष्य को ये समझना होगा कि कृष्ण का शुद्ध भक्त भगवान जैसे ही आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शुद्ध भक्त भी ईश्वर होता है, बल्कि भगवान के साथ घनिष्ठ प्रेम में संबंध के कारण वे भगवान को आत्महत स्वीकार्य होता है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण सदैव अपने शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं और शुद्ध भक्त सदैव श्री कृष्ण के हृदय में वास करते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण शाश्वत भगवान है और अद्वितीय है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्त को पूजित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए वे कहते हैं, आचार्य माम विजानीयात। मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव आचार्य को वही सम्मान प्रदान करे जो वह भगवान को प्रदान करता है। इसलिए जो ही कोई व्यक्ति वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर लेता है, तो ही वह कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है और आध्यात्मिक प्रगति करने लगता है। अंजसा शब्द का अर्थ है कि यह प्रामाणिक विधि ही आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने की सरलतम विधि है, और चूंकि शुद्ध भक्त पारदर्शी माध्यम है, इसलिए अध्या शब्द अयुक्त प्रयुक्त हुआ है, जिससे ये सूचित होता है कि शुद्ध भक्तों के प्रति की गई सेवा प्रत्यक्ष रीति से कृष्ण के चरण कमलों में तक पहुंचती है, जबकि प्रामाणिक गुरु को छोड़कर मनमाने ढंग से की गई कृष्ण की सेवा स्वीकार नहीं होती और व्यर्थ जाती है। जो सचमुच ही सर्वोच्च सिद्धि चाहते हैं, जो कि कृष्ण के नित्य आनंद में धाम वापस जानने में है, उन्हें चाहिए कि इन दो श्लोकों में श्री वासुदेव ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसका ध्यान से अध्ययन करें। वे यह इंगित करते हैं कि यद्यपि भगवान की प्रत्यक्ष पूजा करने से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु नारद जैसे कृष्ण के शुद्ध भक्त तथा उच्च वैष्णव संत के एक क्षण के सानिध्य से जीवन में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार विश्व तो अभ्यात शब्द सूचित करता है कि वसुदेव ब्राह्मणों के शाप से अत्यंत भयभीत थे। जिस तरह वैष्णवों की पूजा करके मनुष्य पूर्ण सिद्ध बन सकता है, उसी तरह उन्हें अप्रसन्न करने का दुर्भाग्य भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए पिंडारक तीर्थ में ब्राह्मणों द्वारा दिए गए शाप से वसुदेव अत्यधिक भयभीत थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत ही स्पष्ट कहा है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो अष्टक है, गुरु अष्टक, उसमें आखिरी मंत्र है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जो आखिरी वाला है उसमें, कि अगर आपने गुरु को प्रसन्न कर दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। यस्य अप्रसादात न गति कुतो पे, अगर गुरु नाराज हो गए तो हमारा कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए भगवान को पूजने के लिए गुरु को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है आखिरी में। तो कठिन नहीं है, गुरु की सेवा करिए, गुरु बताएगा क्या करना है। श्री शुक उवाच राजन एवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता
प्रीतः तम आह देवर्षि हरे संस्मारितो गुणैः। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच राजन एवं कृत प्रश्नो कृष्णो वसुदेवेन धीमता वसुदेवेन धीमता प्रीतः तम आह देवर्षिः हरे संस सम्मारितो गुणैः। हरे श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन हे राजा। एवं इस प्रकार अब वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं बात परीक्षित महाराज को। कृत प्रश्न पूछे जाने के बाद वसुदेव द्वारा धीमता बुद्धिमान प्रीत प्रसन्न तम उनसे आह बोला देव ऋषि देवताओं में ऋषि हरे भगवान हरि के संस्मारितः स्मरण कराने वाले गुणों के द्वारा। तो नारद बहुत खुश हुए, कह रहे हैं ये सुन करके बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब प्रश्न आप कभी गुरु को अच्छा प्रश्न करते हैं, गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन देवर्षि नारद अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव के प्रश्नों से अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव के प्रश्नों से अति प्रसन्न हुए। अति प्रसन्न हुए क्योंकि वे प्रश्न भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण कराने वाले थे। क्योंकि वे प्रश्न भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण कराने वाले थे। हाँ, वो उन्होंने करा दिया वसुदेव को, तो नारद को, और नारद तो भगवान के परम भक्त हैं, खुश हो गए प्रश्नों से। अतएव उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आया। अतः नारद ने वसुदेव को इस प्रकार उत्तर दिया। हाँ, उनके हृदय को ठीक जगह पर उन्होंने छेड़ा, वो बहुत खुश हो गए। श्री नारद उवाच सम्यगे तद व्यवसितम भवता सात्वत ऋषभ यत् पृच्छसे भागवतान धर्मान, तक भी पढ़ सकते हैं। धर्मान त्वं विश्वभावनान। मेरे साथ श्री नारद उवाच सम्यग् एतद् व्यवसितं भवता सात्वत ऋषभ यत् पृच्छसे भागवतान् धर्मान् स्वं विश्वभावनाम्। हाँ, आप भागवत धर्मान भी साथ पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। एनीवे, श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, सम्यक सही सही एतत् यह व्यवस्थितम निश्चय संकल्प भवता आपके द्वारा सात्वत ऋषभ हे स्वातत वंश के सर्वश्रेष्ठ यत् चूंकि प्रश्न से पूछ रहे हो भागवतान धर्मान भगवान के प्रति कर्तव्यों को आप ये सब पूछ रहे हो। तुम विश्व भावना समस्त विश्व को शुद्ध पवित्र कर सकने वाले, ये इसके बारे में पूछा है। मैं बहुत खुश हो गया हूँ, कह रहे नारद। श्री नारद ने कहा, हे सात्वत श्रेष्ठ, तुमने ठीक ही भगवान के प्रति जीव के शाश्वत कर्तव्य के विषय में मुझसे पूछा है। जीव के शाश्वत कर्तव्य के विषय में मुझसे पूछा है। भगवान के प्रति ऐसी भक्ति, भगवान के प्रति ऐसी भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके करने से
इसके करने से सारा विश्व पवित्र हो सकता है। सारा ब्रह्मांड पवित्र हो सकता है। कितनी बड़ी बात है, सब पवित्र, सब अच्छे हो जाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्यशील प्रभुपाद के आशीर्वाद द्वारा द्वितीय स्कंद के प्रथम श्लोक में ऐसी ही बात श्री सुखदेव गोस्वामी ने कही थी जब उन्होंने परीक्षित महाराज को कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करने के लिए बधाई दी थी। बरीयान एष ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविश्वस्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका प्रश्न इतना श्रेष्ठ है कि यह सभी प्रकार से के लोगों के लिए लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने योग्य है और इसका अनुमोदन सारे अध्यात्मवादियों ने किया है। इसी प्रकार शील सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के जिज्ञासु मुनियों को निम्नलिखित शब्दों में बधाई दी है। मुनियः साधु पृष्ठो अहम भवति भवलोक मंगलम यत्कृत्यं कृष्ण संप्रश्नो प्रश्नो एनात्मा सुप्रसिद्धति। हे मुनि, आप लोगों ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपके प्रश्न श्रेष्ठता युक्त है क्योंकि उसका संबंध भगवान कृष्ण से है। अतएव श्री कृष्ण अतएव विश्व के कल्याण से संबंधित है। केवल इस तरह के प्रश्नों से आत्मा पूरी तरह तुष्ट हो सकता है। अब नारद वसुदेव द्वारा पूछी गई भक्ति विधि के विषय में उत्तर देंगे। आगे चलकर इस वार्ता के अंत में वसुदेव के त्रुटिपूर्ण मनोभाव के उत्तर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका बहुत देने के सुंदर, लिए। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। नारद खुश हुए। ऐसा प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा, वो प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रश्न ऐसा है कि जो सबके कल्याण के लिए है, ऐसा भगवान का भक्ति कर सकता है। यहाँ पर जो प्रश्न वसुदेव ने नारद को पूछा, वो इतना तो यहाँ जिक्र आया है कि ये ऐसा प्रश्न, कोई भी प्रश्न जो सबके कल्याण के लिए है, उसमें गुरु बहुत खुश हो जाते हैं। श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदितो वा अनुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहो अपि। मेरे साथ, श्रुतो अनुपठितो ध्यात श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदृतो वा अनुमोदितः आदृतो अनुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहो अपि। देव विश्वद्रोहोऽपि। श्रुतः सुना हुआ, अनुपठितः बाद में सुनाया गया, ध्यातः ध्यान दिया हुआ, आदरतः श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया गया, व अथवा अनुमोदितः अन्य द्वारा किए जाने पर प्रशंसित, सद्य तुरंत पुनाति पवित्र कर देता है, सद्धर्म शुद्ध व्यक्ति शुद्ध भक्ति देव देवताओं को, विश्व तथा ब्रह्मांड को, द्रोह यानी द्रोह घृणा से भरे हुए अपि भी भगवान के प्रति, मेरे साथ पढ़िए, भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति, भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है कि आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है ऐसी दिव्य सेवा के विषय में, ऐसी दिव्य सेवा के विषय में मात्र सुनने सुनकर इसकी महिमा का गायन करके, सुनकर इसकी महिमा का गायन करके, इसका ध्यान करने, इसका ध्यान करने, आदर तथा श्रद्धा पूर्वक इसे स्वीकार करने, आदरपूर्वक तथा श्रद्धापूर्वक इसे स्वीकार करने या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से
वे मनुष्य भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। वे वे मनुष्य भी मनुष्य तुरंत भी शुद्ध हो शुद्ध हो जाते हैं। जाते हैं। हाँ, आप जिनको ये सुना रहे कह रहे हैं ये कितना सुंदर, जो देवताओं से जो जो देवताओं से देवताओं से तथा अन्य सारे जीवों से घृणा करते हैं, तथा अन्य सारे जीवों से घृणा करते हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं ऐसी कथा सुनने से। मनुष्य भी ये तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर तात्पर्य। हरे कृष्णा। गोपाल झा प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका की है कि सधर्म शब्द भागवत धर्म का द्योतक है। श्रील श्रीधर स्वामी ने भी इसकी पुष्टि की है। भागवत धर्म आध्यात्मिक दृष्टि से इतना प्रबल होता है कि ऐसे लोग भी जो सांसारिक मापदंड के अनुसार कई तरह से पापमय आचरण में फंस जाते हैं, इस श्लोक में वर्णित किसी भी विधि को ग्रहण करने से सफलतापूर्वक पवित्र बनाए जा सकते हैं। सामान्य पुण्य कर्म करने से मनुष्य अपनी सेवा के बदले कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा से ईश्वर की पूजा करता है। इसी प्रकार निर्विशेषवादी अपनी खुद की मुक्ति के लिए आकांक्षा करता है और ऐसी इच्छा करते हुए यह सोचता रहता है कि वह ईश्वर के तुल्य बन जाएगा, किंतु भागवत धर्म में ऐसी अशुद्धि नहीं पाई जाती। भागवत धर्म श्री भगवान की ऐसी भक्ति में सेवा है जिसमें एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की तुष्टि रहती है। यदि कोई व्यक्ति इस विधि को ठुकराकर अन्य विधि के बारे में सुनना, शिक्षा देना या ध्यान करना चाहता है तो तत्काल शुद्ध बनने का अवसर हाथ से निकल जाता है। ना तो समान भौतिकवादी योग विधियां जो योग शक्ति प्राप्त करने के लिए होती है, ना ही तर्क वितर्क पर आधारित निर्विशेष विधियां इतनी शक्ति संपन्न होती है कि वे पाप में आचरण में गिरे हुए को तुरंत ही शुद्ध कर दे। स्वधर्म या भागवत धर्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की शुद्ध भक्ति इस मामले में अद्वितीय है कि सबसे अधिक पतित जीव भी श्री कृष्ण के या उनके शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में विशेषकर जगाई तथा मधाई नामक पापी भाइयों के मामले में इसका विशद प्रदर्शन हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो भागवत धर्म बताया है अद्वितीय है। भागवत धर्म भागवत का जो इसमें वर्णन है दो है। किसकी पूजा करें? भागवत की ग्रंथ, जो ग्रंथ है ये भी भागवत धर्म के इस हिसाब से चलें। दूसरा, भागवत किसे कहते हैं आप? भगवान के महान भक्त को, तो उनके शरण में जाते हैं तो भी आपको वही फल मिलता है जो भागवत धर्म भागवतम को आत्मसात करके भागवत धर्म दोनों। तो इसमें पहले इसने गुरु का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से आया है कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद त्वया परम कल्याणः पुण्य श्रवण कीर्तनः स्मारितो भगवान अद्य देवो नारायणो मम। मेरे साथ, त्वया परम कल्याणः त्वया परम कल्याणः पुण्य श्रवण कीर्तनः पुण्यश्रवण कीर्तनः स्मारितो भगवान अद्य स्मारितो भगवान् देवो नारायणो मम। देवो नारायणो मम। त्वया तुम्हारे द्वारा परम सर्वाधिक कल्याण आनंद पूर्ण पुण्य अत्यंत पवित्र श्रवण सुनना कीर्तन तथा कीर्तन किसके विषय में स्मारित स्मरण करा गया? भगवान अध्यात्म देव नारायण भगवान नारायण मेरे साथ। आपने आज मुझे नारद कह रहे हैं अपने प्रभु परम आनंदमय भगवान नारायण का स्मरण करा दिया। परम आनंदमय भगवान नारायण का स्मरण करा दिया। हाँ, आपको एक ताजुब होगा, क्या उनको स्मरण नहीं है? वो तो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। स्मरण है,
लेकिन आपने सुनाया मुझे, फिर मुझे ये खुशी जो हुई है उसका वर्णन है। परमेश्वर इतने कल्याणमय हैं कि परमेश्वर इतने इतने कल्याणमय है कल्याणमय है कि जो कोई भी उनका श्रवण एवं कीर्तन करता है, जो कोई भी उनका श्रवण एवं एवं कीर्तन करता है वो पूरी तरह से पवित्र बन जाता है। वो पूरी तरह से पवित्र बन जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कामनी अग्रवाल माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। सादर हरे पढ़िए माता कृष्ण। जी, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील जीव गोस्वामी ने कहा है, नारायण तादृश धर्मे मदीय गुरु रूपो नारायण ऋषि। इस श्लोक में नारायण शब्द नारायण ऋषि के अवतार का द्योतक है, जिन्होंने इस धर्म में नारद के गुरु की भूमिका निभाई। श्रील जीव गोस्वामी ने यह भी संकेत किया है कि स्मारित इति कृष्णोपासनावेशेन तस्यापि विस्मरणात्। स्मारित शब्द का अर्थ है उसका स्मरण हो आता है। यह शब्द सूचित करता है कि कृष्ण की पूजा में लीन होने से नारद नर नारायण को भूल गए थे। दूसरे शब्दों में, यदि भक्ति में गहन व्यस्तता किसी व्यक्ति को कभी कभी भगवान का विस्मरण करा देती है, तो कृष्ण की व्यवस्था से ऐसे निष्ठावान सेवकों को फिर से भगवान का स्मरण कराया जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद भूल माता नहीं जी। सकते हैं भगवान हरे की कृष्ण कृपा। प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। भगवान का की कृपा ऐसी होती है, अगर वो किसी और काम में भी लग गए तो उनको स्मरण दिलाया जाएगा। ऐसा बहुत सुंदर। अत्र अपि उदारहन्ति उदारहन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् आर्षवाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। मेरे साथ। अत्र अपि उदारहन्ति अत्र अपि उदारहन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् इमम् इतिहासं पुरातनम् आर्षभाणां च संवादं आर्षभाणां च संवादम् विदेहस्य महात्मनः। विदेहस्य महात्मनः। हाँ, तो पहली लाइन में अत्र अपि उदारहन्ति इमम भी पढ़ सकते हैं, इतिहास पुरातन। अत्र अपि इस मामले में भागवत धर्म का वर्णन करने में, मतलब उदाहरण दिया जाता है। इमम यह इतिहासम, इतिहास प्रतान, पुरानी बात, पुरातन प्राचीन। आर्ष भाषा भाणा, आर्ष भाणा ऋषभ पुत्रों का। ऋषभ भगवान ऋषभ देव, ऋषभ पुत्रों का नहीं, ऋषभ देव के का तो वर्णन आया है। च तथा संवादम वार्ता विदेह से, विदेह के राजा जनक के सनक से, महात्मा विशाल हृदय वाला आत्मा। मेरे साथ भगवान की भक्तिमय सेवा की व्याख्या करने के लिए, भगवान की भक्ति सेवा की व्याख्या करने के लिए मुनियों ने महात्मा राजा विदेह, महात्मा राजा विदेह यानी जनक होगा मेरे ख्याल से, तथा ऋषभ पुत्रों के मध्य हुई वार्ता का, प्राचीन इतिहास सुनाया है। हाँ, देखते हैं क्या है इतिहास में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्री माता। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर इतिहासम पुरातनम, प्राचीन ऐतिहासिक वृत्तांत शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरो गलितम फलम, अर्थात वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। भागवत के
पृष्ठों में हमें भगवान तथा बद्ध जीवों के मोक्ष से संबंधित वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं। ये ऐतिहासिक विवरण न तो गल्प है न पौराणिक कथाएं, अपितु भगवान तथा उनके भक्तों के अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन करते हैं, जो इस निम्न युग के आगमन के पूर्ववर्ती युगों में घटित हुई। यद्यपि संसारी विद्वानों ने भागवत को पौराणिक कथाकृति या अर्वाचीन कृति के रूप में अंकित करने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तविक तथ्य ये है कि श्रीमद् भागवत पूर्ण दिव्य वाङ्मय है, जिसमें भौतिक एवं दिव्य लोकों में न केवल इस ब्रह्मांड की समूची स्थिति का वर्णन हुआ है, अपितु इस ब्रह्मांड से परे स्थित ब्रह्मांड का भी वर्णन हुआ है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत गंभीरता पूर्वक अध्ययन करे तो वह अत्यंत विद्वान अध्यात्मवेता बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि सारे पुण्य आत्मा श्रीमद् भागवत सुनकर उच्च कोटि के विद्वान बने और तब सारे विश्व में भगवान की महिमा का वैज्ञानिक ढंग से प्रचार करें। ये अनिवार्य है कि हम नव योगेंद्रों तथा राजा विदेह के मध्य हुई वार्ताओं जैसी ऐतिहासिक कथाएं पूर्ण श्रद्धा तथा विनय पूर्वक सुने। तब जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 12 में कहा गया है, यदि हमारा पूर्व जन्म घृणित कार्यों से पूर्ण भी रहा हो तो हम श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों जैसे दिव्य पद को प्राप्त हो सकेंगे। ये भागवत इतिहास की अद्वितीय शक्ति है, जो उन व्यर्थ के संसारी ऐतिहासिक विवरणों के सर्वथा विपरीत है, जिनसे अंततः कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। यद्यपि संसारी इतिहासकार अपने कार्य के औचित्य की सृष्टि इस दलील से करते हैं कि हमें इतिहास से शिक्षा मिलती है, किंतु हम स्पष्ट देख सकते हैं कि आज संसार की स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ रही है कि असह्य संघर्ष तथा अव्यवस्था फैली हुई है और तथाकथित इतिहासकार विवश होकर देख रहे हैं। किंतु जिन भागवत इतिहासकारों ने श्रीमद् भागवत का श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया है, वे शांत तथा आनंदमय संसार की पुनर्प्राप्ति के लिए सम्यक तथा जीवंत उपदेश दे सकते हैं। इसलिए जो लोग इतिहास के द्वारा अपने बौद्धिक जीवन को संपन्न बनाना चाहते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत की ऐतिहासिक कथाएं पढ़नी चाहिए। इससे उनके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद सबका। धन्यवाद। इतना सुंदर है भागवत को सुनना, भागवत की कथाओं को सुनना, क्योंकि ये सारे जो भागवत में भगवान कृष्ण का या भगवान विष्णु का वर्णन है और उनके भक्तों का। भक्त भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्तों का वर्णन बहुत ही सुंदर। उससे सुनने बोलने वाला ही शुद्ध नहीं, सुनने वाले सारे शुद्ध हो जाते हैं। इसका ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पर लास्ट श्लोक में जो जनक आया था उसका ट्रांसलेशन विदेहस्य, विदेह के राजा जनक से, जबकि नौ योगेंद्र और राजा निमि के बीच में ये संवाद होने जा रहा है। तो यहाँ पर आया था राजा महात्मा राजा विदेह तथा ऋषभ पुत्रों के बीच हुई वार्ता का प्राचीन इतिहास, लेकिन विदेह का यहाँ पर ट्रांसलेशन राजा जनक आया था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जबकि ये निमि महाराज है।
और जो ऋषभ पुत्र हैं उनका वर्णन आएगा मेरे ख्याल से ना, इसलिए ऋषभ नहीं, पुत्रों। निमि महाराज के लिए राजा जनक ऐसा ट्रांसलेशन आया है, वर्ड ट्रांसलेशन में निमि महाराज के लिए आया है राजा जनक से। विदेह के लिए ना? हाँ, विदेह के लिए। हाँ, विदेह के राजा थे वो। तो मैं भी जनक, मैंने कहीं सुना था कि जनक जो है वो पोस्ट है, तो निमि महाराज भी जनक के पोस्ट पर होंगे शायद तभी, हाँ और इसीलिए निमि महाराज का हाँ, हाँ ये आप विदेह। ठीक कर रहे हैं, हाँ पोस्ट हो सकती है बिल्कुल। जी। और प्रभु जी, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जो हमने जो समरी के लिए कैंटोस बांटे थे, तो एक दो डिवोटीज के प्रभु जी मेरे पास इंक्वायरी के लिए मैसेज आए थे कि हाँ समरी कैसे लिखनी है। हाँ हाँ तो मैंने ग्रुप में सुबोधिनी शेयर की है, मेरे पास सिर्फ फर्स्ट सेकंड कैंटो और थर्ड कैंटो की ही पीडीएफ है, बाकी पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी कुछ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर, सिर्फ थोड़ा ही मैं शो करती हूँ, बाकी आप ग्रुप में देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, नोट्स जो भी लिखेंगे उसको समरी समरी करनी है हमें, डिटेल में हाँ, तो समझ। भागवत हमारे पास है। हाँ, डिटेल डिटेल नहीं लिखना है। डिटेल हाँ तो तो कुछ, भागवतम में है, डिटेल तो भागवतम में। हाँ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है, मैं एक दो सिर्फ एक ही पेज आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। जैसे फर्स्ट कैंटो में क्या क्या आता है, और 1 से 3 अध्याय तक क्या आता है, या फिर जैसे शौनकाद ऋषि ने जो 6 प्रश्न किए, तो उन प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से अध्याय में आएंगे। तो ऐसे जल्दी जल्दी में हमें उसको सिर्फ समरी वाइज लिखना है, इतना इतना सिस्टमेटिक नहीं लिखेंगे, हिंदी में हाँ, आप लिखेंगे। ये सुमोदनी का तरीका है। इसमें जी एक चीज है, आपको सुमोदनी जैसा ये चार्ट बनाने में दिक्कत होगी। आप लिख सकते हैं ये एक, जैसे आपने लिखा एक, एक का ABCD, ऐसे लिख सकते हैं। तो ताकि आपको ये बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन संक्षेप में ऐसा करना है जैसे पल्लवी माता जी बता रही हैं। और जैसे मैं आपको कह रहा था, अभी इसमें वर्णन आएगा, भगवान ऋषभ देव का वर्णन आएगा, उनके पुत्रों का वर्णन है, जो नव योगेंद्र हैं उनका वर्णन है। तो ऋषभ देव का वर्णन नाम आना जरूरी है। ऋषभ देव थे कौन? प्रियव्रत के पुत्र थे, और पुत्र के पुत्र के पुत्र से आएगा। तो उसमें प्रियव्रत के जो, अगर आप वंशज देखें बहुत लंबी है, नहीं, बहुत अच्छी तरह से उनका पुत्र ये, उनका पुत्र ये, उनका पुत्र ऋषभ देव, और ऋषभ देव आना जरूरी है क्योंकि उनके पुत्र थे। तो ऊपर वालों का डिटेल नहीं लिखना है, ये 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 जी ये जी इस तरह जी। से। और ये और जैसे जैसे ये सुबोधनी का है, सुबोधनी में उन्होंने एक जो आया है उसका बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है ये चार्ट। आप ये चार्ट न बना सके कोई बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म आपने समराइज ऐसे ही करना है। ये बहुत जी अच्छा आपने प्रश्न उठाया, बहुत जी प्रभु अच्छा। जी। ये ग्रुप में कर दिया, इन्होंने शेयर कर दिया। इसको देख करके अपने ढंग से आप बनाइए, सूक्ष्म बने, उनको बड़ा नहीं। आपको पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, वो तो भागवतम में है। जी और प्रभु जी, ये जो अभी महाराज निमि और नव योगेंद्र के बीच जो संवाद होगा, तो उसको जयंतीय गीता कहा जाता है प्रभु जी। कई कई हम्म। संप्रदाय में इसको जयंतीय गीता, क्योंकि ऋषभ देव की पत्नी का नाम जयंती था ना, कि हाँ इंद्रदेव ने एज अ गिफ्ट जयंती को दिया था ऋषभ देव को, तो उन्होंने विवाह कर लिया। तो इसलिए इन पुत्रों का और निमि महाराज का जो भी ज्ञान, उनके बीच ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, तो उसको जयंतीय गीता कहा जाता है। फिर आगे उद्धव गीता आएगा। जी हाँ, प्रभु ठीक जी। ठीक है। र्युमा माता जी। र्युमा माता जी मेरे ख्याल से ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, राय विनोदी माता जी कुछ कहना चाहती हैं। हरे कृष्णा, अनम्यूट जी करिए। जी जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अनम्यूट नहीं हो पाया था क्योंकि बीच में नेटवर्क कटा था ना, तो को हम्म। होस्टिंग चली गई थी इसलिए। जी जी प्रभु जी, बस प्रभु जी आप जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ
थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसलिए नोट करती जाते हैं कि ताकि चैप्टर इतने लंबे होते हैं ना प्रभु जी कि बुद्धि इतनी कम है कि चैप्टर खत्म होता है तो भूल जाता है कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट था। तो हाँ प्रभु जी इसलिए आप जब बताते हैं तो आज प्रभु जी जो प्रसंग पढ़े इसमें दो चीजें बहुत अच्छे से लगी, जो मुझे लगा कि ये बहुत टू बी नोटेड है। तो एक तो प्रभु जी 62वें श्लोक में, सॉरी 62वें पेज नंबर पे 9वें श्लोक में जो वसुदेव जी ने ये कहा है कि जो अवसर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके भी खो दिया था, वो अवसर उन्होंने नारद जी को शरणागत होकर वापस पाया। ये प्रभु जी हाँ, बहुत बड़ी बात लगी कि यदि बहुत हम, बड़ी बात। जी आज तो भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं है, तो इसका मतलब अगर हमसे जो भी हमारे पूर्व जन्मों में गलतियां हुई हैं, अगर हम शुद्ध भक्तों को शरणागत हो जाएं तो आई थिंक हम भी वसुदेव जी की तरह वो उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। लाभ और उठा प्रभु सकते। जी, जी और प्रभु जी एक 12वें श्लोक में 66 नंबर पेज पे जो डिफरेंस दिया गया है कि भागवत धर्म और बाकी धर्मों में जो डिफरेंस प्रभुपाद जी ने समझाया है उनके भक्तों के द्वारा, जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस तरह से भागवत धर्म भगवान को शरणागत होना है और बाकी जो प्रणालियां हैं वो अपनी इच्छा के लिए भगवान की पूजा करते हैं। इसको प्रभु जी हाँ, बहुत अच्छी से फर्क समझ में आया। दोनों में फर्क है। जी प्रभु जी, ये थोड़ा सा लगा भक्ति, ये मुझे। तो भक्ति है। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोल। पहली बात तो ये है कि प्रभु जी मैं आपकी और माता जी दोनों की मीटिंग में श्लोक के साथ पढ़ना चाहती हूँ। इस श्लोकों को आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ, माता जी के साथ पढ़ना चाहती हूँ। इस श्लोक आपके साथ प्रभु जी, इसमें मेरी सक्रियता रहेगी और मुझे श्लोक पढ़ना अच्छा भी लगता है, तो प्लीज मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। मुझे श्लोक पढ़ना पढ़ना मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं क्या कह रही हैं ये माता जी। साथ श्लोक पढ़ना चाहती हूँ, मैं आपके साथ श्लोक पढ़ना चाहती हूँ, आपके साथ। हाँ, और मेरे साथ तो श्लोक सारे। अरे अच्छा अच्छा, समझ गया। तो आप चाहती हैं कि मैं आपको को होस्ट बना दूं? नहीं प्रभु जी, मैं आपके साथ श्लोक पढ़ना चाहती हूँ। आपकी और हाँ, माता की तीनों मीटिंग में मैं आपके साथ श्लोक पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे और कृष्णा। प्रभु जी मैं सुनिए एक बात और कहेंगे प्रभु जी, मैंने सेकंड स्कंद की तैयारी के लिए समय निकाल लिया है, सेकंड स्कंद को निकाल लिया है और उसकी तैयारी शुरू कर दी है। हरे कृष्णा, हरे